पीडीएम के कल के इजलास ने हुकूमती तर्जुमानों के दावों पर पानी फेर दिया। हुकूमत को घर भेजकर ही दम लेंगे। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीडीएम तहरीक हुकूमती हथकंडे से मुतासिर नहीं होगी। हमारा मकसद सियासत, मईशत, सिक्योरिटी की तकोन को मजबूत करना है। अपनी करप्शन का अपोजिशन पर इल्जाम लगाकर पर्दा डालना हुकूमत का वतीरा है। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की मामले खसूसी बराए उमूर जवान नौजवानान उस्मान डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर सके। 1993 में असासे सिर्फ 51 लाख रुपए थे। यूएई में माहाना 22 लाख रुपए तनख्वाह का कोई सबूत नहीं दिया। लीगी रहनुमा ने अपने कायद की तरह टीटी का तरीका अपनाया। वजारत जाते ही नौकरी भी चली गई। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत पंजाब को 1200 अरब का मकरूज कर गई। मईशत की तबाही की वजह मखसूस खानदान बना। साबिक हुकूमत ने मईशत को तबाह किया। पंजाब में पहली बार शफाफ अंदाज में टैक्स कलेक्शन हुई। पीडीएम की इस्तीफों से भरी कश्ती डूब गई। ऑपोजिशन का दर्द सिर्फ यही है कि उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब बख्त कहते हैं मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। रवा साल पीआरए में 140 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे करेंगे। पंजाब में ई पे को फरोग दिया। मोबाइल फोन के जरिए भी ई चलान जमा कराया जा सकता है। कामयाब जवान रोजगार के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। साबिक हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात छोड़ गई। मुल्तान मुस्तकबिल का सूबाई दारुल हुकूमत है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की जरूरत है। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत इजलास। कहा वजीर आजम मुतवक्का दौरा मुल्तान पर तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। हमारा फोकस शहरी और दही आबादी की तरक्की पर है। 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म हो रहा है, वो एक्सटेंड नहीं होगा। बाकी उनको दरखास्तें गई हुई हैं, इसको देखा जा रहा है और जहां तक के कानूनी तौर पर है उसके पासपोर्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे एनआरओ के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की 16 फरवरी को मयाद खत्म होने पर तोसी नहीं होगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी जीत गई। पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हम करप्शन करें तो हमारे खिलाफ भी नैब एक्शन ले। पीडीएम का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन के बारे फैसला मुअख्खर। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन और नैब ऑफिस के सामने एहतजाज होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत के पास सिर्फ 1 माह बाकी। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना है या रावलपिंडी की जानिब, जल्द फैसला कर लेंगे। नाअहल हुकूमत से निजात के लिए पहले से ज्यादा पुरअज़्म हैं। मरियम नवाज कहती हैं जाली हुकूमत के लिए कोई भी रास्ता खाली नहीं छोड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार भी हो सकता है। सबका इत्तेफाक हुआ तो सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। सबको साथ लेकर चलना है। लॉन्ग मार्च के लिए मौसम को देखना होगा। हुकूमत को घर भेजना आवाम का काम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक से अवामी दबाव में इजाफा होता जा रहा है। इस्तीफे देंगे और असम्बलियों को तहलील किया जाएगा। सीसीपीओ की तब्दीली से पुलिस से मुतल्लिक मनफी तासुर कायम हुआ। नए सीसीपीओ से कहता हूं कानून और इंसाफ के मुताबिक काम करें। इस्लामाबाद में मासूम नौजवान के अंधोनाक कत्ल का अफसोसनाक वाकया। सीटीडी ने गाड़ी न रोकने पर गोलियों की बौछार कर दी। 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। आईजी इस्लामाबाद का वाकये का नोटिस डीआईजी ऑपरेशन की जेर निगरानी एसएसपी सीटीडी सरबराही में एसपी सदर और एसपी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल
टीम तश्कील दे दी गई। मासूम तालिब-इल्म उसामा सत्ती को 22 गोलियां मारी गईं। CTD एहलकारों की फायरिंग के वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब ली गई। गाड़ी को अकब से टायरों पर गोलियां मारने का पुलिस का मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ। गाड़ी को सामने से 5 और दोनों एतराफ से भी गोलियां मारी गई। मकतूल उसामा की मौत सामने से मारी गई गोलियां लगने से वाक़या हुई। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे CTD के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। और यहाँ पर जो पुलिस रमना थाने के जाना SHO साहब हैं और जो है DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया कि जाना वो ये बच्चा जाना एक कसूर था, इसको हमारे एहलकारों ने। मकतूल उसामा सत्ती के वालिद कहते हैं पुलिस एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस वालों ने एतराफ किया कि बच्चा बेकसूर था। टायर के बजाय विंड स्क्रीन पर फायर करके खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की गई। उन्होंने वजीर आजम, वजीर दाखिला, इस्लामाबाद इंतजामिया से इंसाफ की अपील की। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल नामुमकिन बन गया है। महसूस होता है कि इमरान गुर्बत मिटाने नहीं बल्कि गरीब मिटाने आए हैं। नाअहल हुक्मरान हर शोबे में नाकामी के सबब मईशत और मुल्क के साथ भयानक खेल खेल रहे हैं, जिसका मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू, दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 82 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। मजीद 2,184 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,84,000 हो गई। 4,38,000 मरीज सेहतयाब, 35,130 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 18,35,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 8,43,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,56,000, ब्राजील में 1,95,000, भारत में 1,49,000, मेक्सिको में 1,26,000, रूस में 57,600, फ्रांस में 64,765। निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, फैसला न हो सका। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। कहते हैं वजारत सेहत की तजवीज के बगैर तालीमी इदारे नहीं खुल सकते। बच्चों, असातिज़ा, स्टाफ सबकी सेहत को देखना है। यकसा तालीमी निसाब 2021 में नाफिज करेंगे। CCPO लाहौर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। गुलाम महमूद डोगर का दफ्तर पहुंचने पर अमले की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। पुलिस अफसरान ने गुलदस्ते पेश किए। कराची में गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। हाफिजाबाद के इलाके में छोटे भाई ने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कबूतरों पर भाइयों में झगड़ा कत्ल की वजह बना। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध, आज बारिश की पेशगोई, हद्दे निगाह कम हो गई। मोटरवे कई मकामात से बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। बलाए इजला में बर्फबारी का इम्कान। PDMA ने मुतलका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। पेशगी इकदाम करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका। माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को
दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। लाहौर की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तरक्की के समरात से महरूम रह गया। हकीकी मसाइल का तयन किए बगैर सरकारी फंड खर्च करना कौमी वसाइल के लिए जिया के मुतरादिफ है। वजारत सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं 2021 सनअती तरक्की का साल होगा। ये साल अवाम के लिए खुशियां लाएगा। वजीर आजम की क़यादत में तरक्की और तब्दीली का सफर तेजी से तय करेंगे। हुकूमत की ठोस मौशी पॉलिसियों से मुल्क इक्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। तामीराती सेक्टर के लिए मराहत में इजाफा मौशी सरगर्मियों में तेजी लाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों से जबरी मुशक्कत के हकायक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफाकत की सरबराही में कमीशन 1 माह के अंदर तमाम हकायक का जायजा लेगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई और पीडीएम की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं। हुकूमत की नाअहली और नाकामी से जिंदगी का हर शोबा तबाह हो गया। पासपोर्ट जब्त करके शहरियत मंसूख करना ज्यादती होगी। आज नवाज शरीफ का पासपोर्ट जब्त होगा तो कल किसी और का भी हो सकता है।